जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबसे पहले सब सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और उनका भी जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। और इस रीडिंग के बारे में कुछ बताओ आज। तो ये रीडिंग है आपको आपको अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है ना। तो मैनिफेस्ट योर बेस्ट सेल्फ, इसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं आज। तो आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, उसमें क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, तो किस तरीके से उसे आप अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हो, है ना। इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। तो ये फर्स्ट है जो है ये किचन। इसमें आप ये दोनों को देख सकते हैं, है ना। ये एक इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो पावर को दिखाता है, स्ट्रेंथ। इसके अंदर बहुत करेज होती है ना। बेर, ये बालू जो होते हैं ना, इनको हनी बहुत पसंद है हनी खाने में इनको बहुत अच्छी लगती है, स्वीटनेस है बहुत सारी इसमें। तो चलिए, ये पाइल नंबर 1 है, और ये है पाइल नंबर 2, सबका प्यारा सबका चहीता, है ना इसे इसे मैं कैसे आपको बताऊं, इसे तो सब लोग पसंद करते हैं, है ना डोरेमोन। तो ये बहुत खिलखिलाता है, इसीलिए मैंने इसकी एनर्जी पिक की है। तो मुझे भी बहुत हंसी आती है, देखिए चलिए, तो आपको ग्रुप नंबर 2 ये, तो आपको जो भी इसमें से पसंद है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे तो ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं, माने पूरी रीडिंग देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हम इसे एक तरफ रख देते हैं। चलिए, वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस टेडी बेयर, छोटे छोटे से बेर को पसंद किया है। तो मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि अभी राइट नाउ में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको सोना बहुत पसंद है, आलस जैसे आपके अंदर भरी हुई है एक। चलिए, कार्ड्स में क्या आता है देखते हैं। इससे मैं यहीं पर रखना चाहती हूँ ताकि आपको वो पता चले कि ये आपकी पाइल है ना चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है उनकी बेस्ट सेल्फ के लिए। सॉरी, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो आपकी पहले हम करंट एनर्जी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। थैंक यू एंजल। बहुत ही जो एक पहली मुझे आपकी एनर्जी जो लगी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। एक स्मूथ, एक रिदम में चलना, जैसे वो चैनल मैसेज जो था वो एक रिदम में चलना।
किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, मतलब कि एक अपने आप में जीना, ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है। द हेरोफन, देखिए ये एनर्जी होती है जो हमें आगे हमने जो भी सीखा है उसके हिसाब से ही चलना, अपने बिलीव सिस्टम को, जो अपने एक होता है ना कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ से हमने जो सीखा है उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना। और आपको, मुझे इस कार्ड से ये भी देख के लगता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत सारी विजडम है, कुछ ना कुछ नया सीखना आपको बहुत अच्छा लगता है, सीखते रहना। और ये नॉलेज जो मुझे लग रही है ये आपको जैसे एक आपकी लेगेसी में आपको मिला है, अपने जो बुजुर्ग होते हैं, जो एंसेस्टर्स आपके, उनकी तरफ से आपको ये मिली हुई नॉलेज लग रही है मुझे यहाँ। आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो डियर, किसी भी काम को करने अगर आप ये ठान लो कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रोक पाएगी। यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी। आपको अगर कोई चीज़ आती भी नहीं हो तो आपको अगर ये ठान लो आप कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो फिर कहीं से भी आप नॉलेज इकट्ठा कर लोगे और उसे करके दिखाओगे। ये मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है आपकी। एस ऑफ कप्स, आप में वो हीलिंग पावर है डियर। यहाँ एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। वाव, द चैरियट। तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं आपके लिए। देखिए ये कार्ड, जो इस कार्ड के बारे में ही हम बात कर रहे थे, एस ऑफ कप्स माने हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग। आप खुद अपने जो पास्ट के ट्रॉमाज है, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपके पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, तो पास्ट के जो भी आपको वो लेसन्स सीखने थे, उन सारे लेसन्स को आपने बाखूबी सीखा है डियर यहाँ, और उसी की वजह से आप लोगों की हीलिंग करते हो। ये बहुत ही हीलर होते हैं ये, बड़े, इनकी आवाज़ में एक मिठास होती है। स्पिरिचुअल, ये जो एनिमल होते हैं ना, ये स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, इनके अंदर हीलिंग पावर बहुत होती है, और वही चीज़ आपके अंदर है। आप किसी को भी सलाह भी देते हो ना, कभी कोई परेशान हो तो वो सलाह उसके लिए कारगर हो जाती है, और उसी से उस पर्सन का हीलिंग होता है, और उससे वो रास्ते भी मिल जाते हैं। ये आपकी ऐसी एनर्जी है डियर। किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठने में आप नहीं मानते हो, मुझे यहाँ ये लग रहा है आपकी तरफ से। आप हर वक्त कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई या कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ हुई आपकी लाइफ में कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, या इन्होंने मुझे, मेरे जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो अगर आपको परेशान करते हैं, तो जस्ट चलता है यार। ऐसे चिल वाली एनर्जी, बहुत ही कूल एनर्जी है आपकी। किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते आप। अगर ऐसे नेगेटिव लोग बहुत हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन उनसे भी आपको वो, एक होता है ना कि जब परिस्थितियाँ बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत ही आपको ट्रिगर करती है, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ सोच नहीं पाते, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता उनको, एक एंग्जाइटी हो जाती है उन लोगों को। लेकिन आप लोग ऐसे हो, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा ना, इसके लिए परेशान क्यों होना है। ऐसी एनर्जी है आपकी, और उसे फिर एकदम से आप मूवमेंट कर देते हो उसमें, उस सिचुएशन से
आगे बढ़ जाते हो। ये चैरियट जो मेरे लिए हमेशा एक विजय कार्ड होता है, सक्सेस, है ना। तो आप तुरंत ही उसमें से बैलेंस में आ जाते हो। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप इस तरीके से फेस करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम से बैलेंस में आ जाना। और उसी लेसन्स को फिर याद रखना कि मुझे ये जो सिचुएशन अभी हुई है राइट नाउ, उसमें से क्या सीखना है मुझे, और वहीं सीख के आप आगे बढ़ते हो। और किसी और को ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसे गाइड कर पाते हो कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो तो आपको वो सक्सेस मिलेगी, आपको वो हीलिंग मिलेगी। बहुत गाइड करने वाली एनर्जी है ये। गुरु यहाँ है, गुरु सिखाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती है। आप गुरु वाली वाइब्रेशन में हो डियर। चलिए, तो आपको अपनी बेस्ट सेल्फ में क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ये क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए क्या सीखना जरूरी है। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए यहाँ, और 2 है तो फिर इसे रख देते हैं, ठीक है। चलिए, द फूल कार्ड, 5 ऑफ सोर्स, तो फूल कार्ड है आपका। आप जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते हो डियर। यहाँ अपने आप पर जितना भरोसा करते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आपकी क्या होती है कि जो भी आपने जो सीखा है ना, उसका जब आप इस्तेमाल करते हो तो लोग आप पर भरोसा नहीं करते, ये मानते हो आप यहाँ। और बेस्ट बनने की चाहत बहुत ही है यहाँ। आप लोगों से उम्मीदें ज़्यादा रखते हो डियर। आपको खुद पर जो भरोसा है ना, उस पर ही काम करने की ज़रूरत है। इसके बजाय आप लोगों के साथ बातें करते हो और ऐसा सोचते हो कि कोई मुझे अच्छे से गाइड करे, तो कभी कभी इस जोन में चले जाते हो आप, लोगों की ज़्यादा सुनते हो, हालांकि उन पर भरोसा नहीं करते हो आप। सारी चीज़ों को सोच समझ कर परख कर ही आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बार बार सोचना, ये सोच जो आपकी है ना बहुत है, मतलब कि एक्शन नहीं ले पाते उस चीज़ पर। यहाँ भी एक्शन का कार्ड होता है। नई शुरुआत करते हो, एकदम से बहुत पैशनेट होकर आप नई शुरुआत करते हो, लेकिन थोड़े थोड़े दिन के बाद फिर यार ये नहीं मज़ा आ रहा, तो आपको जो मज़ा चाहिए वो चीज़ों में आप ढूंढ नहीं पाते हो और उसे अधूरा छोड़ के आप आगे बढ़ जाते हो। फिर से कुछ नया शुरुआत, बार बार नया सीखना। जो आपके लाइफ में मैंने बोला कि आपको ये अच्छा अच्छा सीखना, मतलब कुछ नया सीखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत है। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करने में आप अच्छे से उससे पहले एक काम को कीजिए, उसमें महारत हासिल कीजिए और फिर दूसरी चीज़ कीजिए। ये चीज़ आपको सीखनी है। आपके पास जो नॉलेज है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप किसी भी एक चीज़ को करने में आपको बोरियत बहुत हो जाती है। एक होता है ना कि आप जब पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और फिर आप आगे कॉलेज तक जाते हो ना पढ़ाई करने के लेकिन आप क्या करते हो कि आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना है, ऐसी आपकी वाइब्रेशन बनी हुई है यहाँ। सोच भी आपकी ऐसी है कि मुझे एकदम से सक्सेस मिल जाए, आज मैंने स्टार्ट किया और कल मुझे सक्सेस दिखनी चाहिए।
ये आपकी एनर्जी अभी राइट नाउ है। और इसी की वजह से वो काम आपके सारे जो आपकी नॉलेज है उसका सही से आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो डियर। क्योंकि नया नया ट्राई करना सॉरी, ज़रा मुझे गले में आप अपनी बात को जिस तरीके से रखना है उस तरीके से रख नहीं पाते हो। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपकी आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा कर देते हो और इसकी वजह से आपके दुश्मन भी बहुत होते हैं। जब आपको हेल्प चाहिए तब वो हेल्प अवेलेबल नहीं होती फिर, और उसी साइकिल में आप फंसे रहते हो। आप उससे सक्सेस आपको दिखती नहीं, हालांकि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। इस नॉलेज का सही से इस्तेमाल करने के लिए आपको सबके साथ अच्छे से बात करनी होगी। जो मुझे आपका थॉट चक्रा ब्लॉक लग रहा है यहाँ। आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में शोर बहुत है। आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके पास आइडियाज बहुत है ना। तो इस आइडिया पे काम करूं, इस आइडिया पे काम करूं या इस आइडिया पे, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि किस तरीके से आपको काम करना है। और आप किसी की हेल्प भी नहीं लेते हो क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं है है ना तो ये ब्लॉकेजेस है आपके डियर। अगर कोई कुछ आपसे कहता है तो हो सकता है वो आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, आपके एंसेस्टर की तरफ से, आपके गुरु हो सकते हैं कोई। आप खुद को ही अपना गुरु मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है डियर। लेकिन कभी कभी हमें कुछ और नॉलेज भी चाहिए। अगर आप जो भी फील्ड में उसमें आप महारत हासिल कर लेते हो, लेकिन आपको अगर भी दूसरी फील्ड में भी काम करना है तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखना होगा ना। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आपको किसी ना किसी से तो हेल्प लेनी ही होगी, है ना। तो ये जो ब्लॉकेजेस है आपके, ये न्यू बिगनिंग्स करने में प्रॉब्लम्स होती है आपको, और किसी की हेल्प लेने में, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स है आपकी। क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट मानते हो, मुझसे ज़्यादा किसी के पास नॉलेज ही नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। चलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ओह ब्रोकन हार्ट। देखिए डियर, तो आपके जो रिश्ते हैं, मैंने इन्हीं कार्ड से आपको बोला कि आपके रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं करते हो, आप डाउट्स करते हो ना बार बार, और इसी की वजह से आपके साथ कोई आपको हेल्प नहीं मिलती फिर। वॉकिंग अवे, चलिए तो इस कार्ड के बारे में हम बात कर रहे थे पहले कि ब्रोकन हार्ट। तो मुझे यहाँ बार बार यही दिख रहा है कि आपके रिश्तों को आपको संभालने की ज़रूरत है। आप अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हो ना डियर। यहाँ अपने आप पर भरोसा रखो, लेकिन दूसरों की भी बातें माना कीजिए। कभी ये नहीं हो सकता कि सभी लोग गलत होते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ आप अपने आप को बेस्ट मानते हो, मतलब कि आप सही हो ये मानते हो, लेकिन कभी उन लोगों को भी अपनी जगह रख के देखो और उनकी जगह आप अपने आप को रख के देखो। दोनों ही सिचुएशन में आप जब सोचोगे ना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ मुझे ये क्या फील हो रहा है
और मैंने जो शब्द बोले वो मेरे सामने वाले पर्सन को क्या फील हो रहा होगा, इस चीज़ को आपको समझना है। आप बार बार दूसरों के दिल तोड़ते हो डियर, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत हो जाती है आपको जब काम में आपको सक्सेस नहीं मिलती, और इसकी वजह से आप एकदम से गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, और अपना गुस्सा जब निकाल देते हो तो गुस्से में जो व्यक्ति होता है उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या शब्द बोल रहे हैं, और आपके शब्द दूसरों को इस तरीके से घायल कर देते हैं डियर। तो आपको अपने थॉट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। और अपने माइंड को पीस में लाइए, मेडिटेशन कीजिए। ग्राउंडिंग पर्सन हो आप, लेकिन अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। जो हाई वाइब्रेशन में हो ना आप, तो उसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है डियर। उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो अभी भी कि हाई वाइब्रेशन में मुझे क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को किस तरीके से, किस रिदम में चलाना है। एक रिदम को आपको जानने की ज़रूरत है ना, जो शायद मैंने चैनल मैसेज में बोला था। वॉकिंग अवे, देखिए, तो आपके लिए गाइडेंस है डियर कि खुली हवा में जाइए, चलिए, जो प्रकृति है उसके साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए। जब आप खुली हवा में जाते हो तो प्रकृति को देखना है, सिर्फ उसे जज नहीं करना कि ये इस तरीके से काम करता है, ये कर रहा है, ये सब कुछ मत सोचिए, सिर्फ एंजॉय कीजिए। तो आपकी ऑरा बहुत ही ब्राइट हो जाएगी डियर। जो कहीं से प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको चलने की गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ चलना है आपको। आप दौड़ते भी रहते हो, जैसे एक स्पीड चाहिए आपको लाइफ में, तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना, आपको चलना है धीरे से। जब हम स्पीड में होते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर की जो चीज़ें होती है हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब आप चलते हो ना डियर, तो सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आती है। तो यही गाइडेंस है आपके लिए डियर कि चलिए, वॉक पर जाना ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अपनी जो सोच है उसे एक पीस में रहकर काम कीजिए। आप उस सोच पर आपको कोई गाइडेंस मिलती है तो उस पर काम कीजिए, है ना। तो सारी चीज़ों को समझ पाएंगे आप, क्लियर समझ पाएंगे आप। आपको क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन का भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। लेपिस लजुली होता है जो हमारे थॉट चक्रा के लिए होता है, तो उस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। एमेथिस के साथ, यहाँ भी ये एमेथिस है देखिए, ताकि आप अपने माइंड को पीस में ला सकते हो। इसके साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पहना हुआ ना, इसी के साथ। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल। ओह, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ये कार्ड्स मेरे बहुत बड़े हैं तो सफल कर में। ओके, थैंक यू एंजल। देखिए, ये भी कैसे कार्ड स्पीड में आ गए, देखिए ये भी दोनों कार्ड एक साथ ही आए थे। तो आपकी एनर्जी बहुत स्पीड वाली है, तो इसी को आपको ठीक करने की ज़रूरत है डियर। एंजल रेगुलर बोलते हैं आपसे कि रिलेशनशिप, देखिए मैंने क्या बोला आपको है ना, आपको अपने रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है डियर। आपको अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। आप अपने आप को, खुद को जितना प्रायोरिटी देते हो ना, उतनी ही रिलेशन भी ज़रूरी होते हैं हमारे पास। आप अगर, मुझे यहाँ ये एक मैसेज ये मिल रहा है कि एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं मैं, कि अगर आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, मान लो आपकी सक्सेस मिल गई आपको, तो उस सक्सेस को आप किसके साथ एंजॉय करोगे? अपने
फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, है ना। लेकिन इन सारे लोगों से ही आप जब रिश्ते खराब कर लोगे तो आपकी जो खुशी है वो आप अकेले तो थोड़ी ना कर पाओगे एंजॉय। दूसरों को बताने से ही तो वो खुशी महसूस होती है ना हमें। देखिए, आ गई ना पकड़। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की ज़रूरत है। उसमें मिठास लाइए डियर। आपकी बोली को आपको मिठास में घुल के बोलना है शब्दों को। हनी हनी है ना, हनी बहुत पसंद है इसे। तो वैसी एक मिठास वाली बोली बोलिए अपने दिल से, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डियर। जो भी लोग आपको गाइड करते हैं तो उनको थैंक यू बोलना सीखिए। आप किसी को थैंक यू नहीं बोलते हो, मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है। आप एक हीलर हो डियर। आपके पास जो नॉलेज है उसका आपको सही से इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के साथ आपके रिलेशन को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। जब आप ये कर पाओगे ना, अपने रिलेशन को, इस ब्रोकन हार्ट को हील कर लोगे ना, तो आपको सक्सेस मिलके ही रहेगी डियर। आप अपनी बेस्ट वर्जन बन पाओगे। आप जिस टॉप पर आप जाना चाहते हो उस टॉप पर आप जा सकते हो। क्योंकि आपको जो पहचान चाहिए वो पहचान कौन देगा? आप अपने आप को पहचान सकते हो, लेकिन जब आप दूसरों के सामने अपने ओपिनियंस सब कुछ नहीं रखोगे तब तक दूसरे जो भी लोग हैं उनको कैसे समझ में आएगा कि हाँ, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, आपके पास से हमें गाइडेंस मिल सकती है। ऐसा किसी को समझ में ही कहाँ आएगा। तो आपको सबके साथ मीठी बोली बोलनी है ना। एंजल यही बोल रहे हैं आपको। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस भी हम देखते हैं। चैनल मैसेजेस सबको बहुत पसंद है, ऐसा मुझे किसी ने बोला है, तो ये निकाला कीजिए, ऐसा किसी ने बोला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए डेवलपमेंट, तो बहुत सारी डेवलपमेंट आपको अपने आप पर करनी है, अपने आप को समझना है ना। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी आप इस चीज़ को आप देख पाओगे अपनी लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स आप पा सकते हो। मनी, मनी माने हाई वाइब्रेशन होती है, तो इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे आप बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हो तो हम सब कुछ, हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस मनी को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वो भी आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन पहले आप सबको खुशियाँ देना सीखिए, तो यूनिवर्स, भगवान, वो भी आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप मांग रहे हो ना भगवान से। देखिए, हारमनी, है ना। यही यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको। हारमनी क्रिएट कीजिए अपने सारे रिश्तों के साथ, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो या फैमिली में हो, है ना। और यही सीक्रेट आपके लिए है जो आप ढूंढ रहे थे ना अभी तक कि मेरे ये सक्सेस क्यों नहीं मुझे मिल रही, वो पहचान मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो यही सक्सेस है आपके लिए। उस सक्सेस को पाने के लिए वही सीक्रेट, अपनी बोली को मीठी शहद सी बना लीजिए, है ना। हनी में घुल के उसे बोलिए। प्रैक्टिस, तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे ना डियर, पहले अपने फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ आप प्यार से बात कीजिए, तो आपको धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी आप इस तरीके से काम कर पाओगे। वॉकिंग, देखिए, ये दूसरी बार आया, यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं और यही साइन दे रहे हैं आपको, है ना। तो चलिए, दौड़िए मत डियर, आपको चलना है। देखिए,
तो ये सारे एक रिदम में चल रहे, जो मैंने शायद चैनल मैसेज में ही बोला था कि रिदम में चलना है आपको, है ना। तो ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए डियर। और आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस डोरेमोन को चूज़ किया है, तो इससे मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है वो है कि आपकी हंसी बहुत ही खूबसूरत है। और आपकी आपके पास वो रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन शायद मुझे ये लग रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। चलिए देखते हैं कार्ड से क्या आता है आपके लिए। हम इसे यहाँ रख देते हैं ताकि आपको नज़र आए कि ये आपकी रीडिंग है ना। चलिए, तो पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। फाइल नंबर, ओहो, अभी तो मैंने सफल भी नहीं किया, सॉरी एंजल। थैंक यू। थैंक यू एंजल, थैंक यू। अरे ये आना ही चाहता है, चलिए इसे ले ही लेते हैं। आपकी करंट एनर्जी यही है। एक बार और सफल कर लूँ मैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो जैसे ये कार्ड 2 बार आया है ना, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप बहुत ही एक चाइल्ड वाली एनर्जी में हो डियर। आप किसी भी जगह जाते हो तो खुशियाँ बिखेरते हो, इसीलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस फाइल को देख के, है ना। बहुत सारी खुशियाँ बिखेरते हो डियर, जहाँ भी जाते हो। आपके होने से उस जो भी जगह होती है, जहाँ भी फंक्शन हो या कुछ भी, वहाँ एक खुशी की लहर जैसे चली जाती है। मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज लग रहा है कि आपको बारिश बहुत पसंद है। बारिश में भीगना, जो एक हवा चलती है ना बारिश के साथ साथ, उसमें घूमना आपको बहुत अच्छा लगता है, भीगना। आपको बागीचे में रहना भी बहुत पसंद है, जैसे फूलों के साथ आपको काम करना, परफ्यूम्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। पिंक कलर या येलो कलर आपका बहुत पसंदीदा कलर हो सकता है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है इससे। आपकी आंखें बहुत जैसे मुझे आंखें बता रहे एंजल, आंखों में कोई दिक्कत है आपके, शायद आंखों में कोई दिक्कत है। स्क्रीन टाइम बहुत है आपका, शायद मुझे ये मैसेज मिल रहा है। फ़ोन पे वो लगे रहना है ना। इसकी वजह से आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, चश्मा लगा हुआ है जैसे आपके। लेकिन आपकी आंखें इतनी खूबसूरत भी है। बहुत ही प्यारी वाइब्स है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और आपकी एनर्जी। द लवर्स, देखिए जो लोग आपको, मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि आप एक जगह जाते हो ना जहाँ एक पार्टी होती है। मैंने यहाँ इस कार्ड से बोला कि सभी आप एक जान होते हो उस पार्टी की, वहाँ आपके दुश्मन भी बहुत है डियर। यहाँ मुझे ये लग रहा है लवर्स कार्ड से मुझे, और ये मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना। देखिए आपके पास आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरीके की है कि हर कोई आपकी तरफ एक नज़र तो कर ही लेता है डियर। हर कोई आपको जैसे
आपके जैसा बनना चाहता है, आपकी जैसी सोच है ना, उससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी लग रही है आपकी डियर। एक और कार्ड, 6 ऑफ कप्स। आपको गिफ्ट्स बहुत मिलते होंगे और आपको खुद को भी दूसरों को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है। आप बुजुर्गों की बहुत उनको मान सम्मान देते हो, उनकी बातें सुनते हो। और मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट्स देता है ना, तो आपको बहुत खुशी मिलती है और उस गिफ्ट्स को आप संभाल के रखते हो। आपको पुरानी, आपकी लाइफ की जो भी पुरानी यादें हैं ना, खुशियों वाली यादें, उनसे जुड़े रहना आपको बहुत पसंद है और आप वही दूसरों को भी सिखाते हो। पास्ट में बहुत जीते हो डियर आप। लेकिन पास्ट में क्या मतलब कि आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करना चाहते हो जहां आपको पास्ट में बहुत सारी खुशियां मिले। आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं जिनके साथ आप एंजॉय करते हो और उनके साथ जुड़े रहना आपको बहुत पसंद है। जैसे अपने छुट्टियां हो तो अपने पुराने घर जो होते हैं ना, हमारे गांव होता है हमारा खुद का, जो हमारी, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन जन्मभूमि जिसे बोलते हैं ना हम, वहां जाना आपको बहुत पसंद है, उससे लगाव बहुत है आपका। मुझे ये एनर्जी इससे मिल रही है। जैसे साल में एक बार तो अपने दोस्तों से मिलना ही है। दोस्तों के बगैर आपकी जिंदगी जैसे कुछ नहीं, ऐसा ऐसी आपकी एनर्जी बनी हुई है यहाँ। चलिए, आपकी लाइफ में आपके जो बेस्ट सेल्फ है उसे निखारने में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। आपकी हाई वाइब्रेशन तो है, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, द मैजिशियन, वाओ, द सन दूसरी बार सन, और ब्लॉकेज इसमें भी सन। देखिए, ये भी 2 बार आया था, मैंने फिर से उसे रखा, फिर से ये आ गया है ना चलिए, तो ब्लॉकेजेस क्या है आपके, हम देखते हैं। तो मैजिशियन के साथ हम पहले रीड करते हैं। आप, मुझे ये लग रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो ना डियर, अपनी कुछ भी चीज़ आप काम करते हो जहाँ भी, वहाँ आपके, आप दोस्तों, जो दोस्त होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन पर भरोसा बहुत करते हो। कौन मेरे लिए सही दोस्त है, कौन मेरे गलत दोस्त है, वो आप पहचान नहीं पाते हो डियर, क्योंकि आप सबके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन वो लोग आपका वही फायदा उठाते हैं। सन कार्ड की जो एनर्जी होती है, ये ब्लॉकेज इसमें आता है, तब भी ये, मुझे तो हमेशा ही इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। तो मुझे यहाँ कोई, जैसे एक बोलूँ ना आपको कि ब्लॉकेजेस बहुत नहीं है आपकी, माइनर है, क्योंकि ये मेजर अरकाना है, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव में ज़्यादातर इसी को बताते हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो होते हैं ना, एक उजाले को दिखाता है। तो मुझे यहाँ ब्लॉकेज इसमें यही लग रहा है कि आपकी जो, आपकी, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी बेस्ट सेल्फ आप बनाना चाहते हो, उसमें ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से कुछ नहीं है,
लेकिन आपके इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके जो आप सोलमेट्स है, वही आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आपके जो एक वर्क प्लेस पर हो या किसी भी जगह, आप जब किसी व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ बताते हो पहले, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी वाइब्रेशन में हो, आपको ये लगता है कि मैं अगर पॉजिटिव मेरी सोच है तो फिर मुझे किसी की इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन डियर, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके काम में रुकावटें डालते हैं, आपकी टांग खींचने की यहाँ कोई कोशिश कर रहा है डियर। और आपके इर्द गिर्द वाले ही कोई लोग हैं जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पीछे लाना। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप एक महफिल की जान हो ना, तो सबकी नज़रें आप पर टिकी हुई होती है, और इसकी वजह से उसमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बुरी नज़र से देखते हैं, मतलब कि आप क्यों इतने अच्छे हो, सबको क्यों अच्छा लगते हो। यही जानने की कोशिश किया करते हैं कि किस तरीके से आपको इन सारे लोगों से, आप जो एक आपका स्टेटस है ना, उसे नीचे गिराया जाए। यही उनकी सोच है। यहाँ आपको पीछे लाने की कोशिश लगातार की जा रही है यहाँ डियर, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड मुझे ये ब्लॉकेज में जो आया है, ये यही है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं ये, तो सभी पे आप ट्रस्ट मत किया कीजिए डियर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सभी पे भरोसा कर लेते हैं। आपकी एनर्जी वैसी बनी हुई है। आपने इस सीरियल को देखा होगा तो आपको पता चलेगा, इस कार्टून को, है ना। बार बार ये भरोसा करके वो नोबिता को सारे गैजेट्स दे देता है, और नोबिता क्या करता है, उसके गलत इस्तेमाल करता है ना, और वो ब्लेम फिर आपके ऊपर आता है। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि इस लवर्स कार्ड को आप देख सकते हो, ये जो पर्सन है इस औरत की तरफ देख रहा है, और ये औरत भगवान की तरफ देख रही है। माने इसका पूरा भरोसा इस पर है, लेकिन इसका भरोसा इस पर ना होकर भगवान पर है। तो आप ये हो, और ये जो है आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं जो आपको पीछे लाने के लिए भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे नीचे लाया जाए। लेकिन आप तो सन हो डियर। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, तो हमें अपने इर्द गिर्द की जो भी एनर्जी होती है वो इफ़ेक्ट करती है, और इसी की वजह से आपके प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ हो जाते हैं, और वो बहुत बढ़ते ही जाते हैं। फिर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप किसी को भी माफ़ कर देते हो, और फिर उन लोगों को वो आदत हो जाती है कि ये तो कुछ भी करेंगे तो ये तो हमें माफ़ ही कर देगा ना, अगर पकड़े भी गए तो क्या हुआ, है ना। तो एक आदत उनकी बन जाती है। तो आपको ये कहा जा रहा है यहाँ कि अपने ऑरा को, अपने आइडियाज़ को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है डियर। आपको लगता है कि जैसी मेरी सोच है कि हर हर व्यक्ति मुझे प्यार करता है, उसी तरह की सामने वाले की भी एनर्जी होगी कि वो भी मुझसे प्यार करता है, मुझ पर भरोसा करता है ना। लेकिन हर वक्त ये नहीं होता डियर, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है। आपने आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ तो, एक होता है ना कि एक लाइट्स जब हम ऑन करते हैं तो वो कब होती है, एक नेगेटिव वायर होता है और एक पॉजिटिव वायर, जब वो दोनों मिलते तभी वो लाइट्स होती है। तो उसी तरीके से हमारी यूनिवर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी जगह ये होता है, ये वाइब्रेशन होती है, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन आपको इफ़ेक्ट करती है। और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो अपने रियल सेल्फ को आप पहचानना चाहते हो, वो आप पहचान नहीं पाते हो।
आप जब आते हो किसी पार्टी में तो आपको देखकर सब लोग बातें करते कि ये बहुत अच्छा है, और जब आप चले जाते हो जो आपके दोस्त होते हैं जो आपको अच्छा नहीं बनाना चाहते, आपको बिगाड़ने की, आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वो आपके जाने के बाद आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, और उसी की वजह से जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वही लोग आपके सामने खड़े हो जाते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहे हैं। चलिए, और आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डिसीजन, देखिए एक और कार्ड लेते हैं फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव पॉसिबिलिटी, तो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ। किस वजह से? क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हो, और आपके दोस्त क्या करते हैं कि आपकी टांग खींचते हैं, है ना? तो आप जो पाना चाहते हो उसमें आप दूसरों की हेल्प लेते हो, लेकिन आपके दोस्त आपको आगे नहीं बढ़ आप ना बढ़ पाए, इसके लिए आपको गलत एडवाइस देते हैं। तो आपको जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी पहचान आप बनाना चाहते हो, अपनी सेल्फ को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो, उसमें आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने आइडियाज़ पर काम करना है। दूसरों के आइडिया कभी भी इस्तेमाल मत किया कीजिए डियर। हाँ, सुन सुन सबकी लो, लेकिन करो अपनी मन की, क्योंकि आप दूसरों की जो होती है ना एडवाइस, उसके साथ आप काम करते हो। तो खुद पर भरोसा रखो डियर, तभी आपके लिए सारे दरवाजे खुलेंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है डियर कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, तभी आप वो सक्सेस पा सकते हो। इस सन की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी एनर्जी को, जो आपकी प्यारी वाइब्रेशन है ना, सन की एनर्जी बहुत ही प्यारी होती है। सन एक ही होता है डियर, तो उस एनर्जी में आप जा सकते हो, आप बेस्ट बन सकते हो। आपको अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या आपको सही बोल रहे हैं या गलत दरवाजे की तरफ आपको धकेल रहे हैं, जहां आपके पास कोई किसी भी तरह की सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती, उसी दरवाजे की तरफ आपको धकेलते हैं या वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपको ले जाते हैं, वो देखना है आपको यहाँ। तो किस वाइब्रेशन में आपको जाना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि सभी को अपनी तरह मत समझिए डियर, जांचे परखे और फिर उसके बाद ही किसी डिसीजन पर जाइए कि क्या ये मेरे दोस्त है, मुझे सही एडवाइस दे रहे हैं या इनकी एडवाइस गलत है, मुझे सक्सेस मिलेगी इससे। बिग पिक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए डियर। हो सकता है आपको अभी राइट नाउ में ऐसे फ्रेंड्स हो जो अभी आपको ये बोले कि ये कर लो, ये सक्सेस आपको इससे मिलेगी, और आप वो स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको आगे जाके उसमें नुकसान होता है। तो ऐसे दोस्त हैं आपके, ऐसे लोग हैं, वर्क प्लेस पर भी ये हो सकता है और अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स में भी ये हो सकता है डियर। तो आपको इस चीज़ को अपने पारखू नज़र का इस्तेमाल करना है डियर यहाँ। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव मुझे ये कार्ड बता रहा है कि जैसे
प्यार को बहुत मानते हो डियर यहाँ, और प्यार के साथ ही आपको काम करना है। ये आपकी सोच है। लेकिन एंजल आपसे बोल रहे हैं कि प्यार के साथ काम करो, लेकिन जो आपके लायक है उसी के साथ काम करो। एक होता है ना कि इस कार्ड को आप देखिए दोनों ही कार्ड्स में यहाँ ये पर्सन इसको देख रहा है और यहाँ ये पर्सन आंखें मूंद के इसके ऊपर डिपेंडेड है ना। तो आप प्यार वाली वाइब्रेशन में हो, सही है, लेकिन आंखें बंद करके भी प्यार करना नहीं चाहिए। क्या सामने वाला उस प्यार को डिजर्व करता है या नहीं करता, वो भी देखना है आपको। आप सबको सब कुछ प्रोवाइड करते जाते हो, लेकिन क्या वो उस चीज़ों का जो भी आप दे रहे हो उसका सही से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। तो आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिए डियर। जो प्यार होता है ना वो अंधा होता है ना, हम बोलते हैं ना, कभी आपने सुना होगा। तो इस तरीके की आपको एनर्जी में नहीं रहना है सन के उजाले में, क्योंकि ये 2 बार आया है। तो उस उजाले में क्या होता है कि हमको सब कुछ दिखता है। तो आपको इसी वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत है। आपको समझना है कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन लोग मेरे लिए सही है और कौन लोग मेरे लिए गलत है। इस सारी चीज़ों को आपको समझना है और बाद में ही वो डिसीज़न लेने हैं। तो यही आपको आपके लिए कहा जा रहा है यहाँ कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। आंखों पे पट्टी लगा के सबको उसी तरीके से उसके साथ काम नहीं करना है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, आर्ट, देखिए ये आर्ट का मतलब एक कारीगिरी है ना। तो जो भी आपके क्रिएटिविटी है आपके पास, उसको आप उसके आइडियाज़ को सबको मत बताया कीजिए। उस क्रिएटिविटी पर आप जब महारत हासिल करते हो ना डियर, तो उसी की वजह से करते हो जहाँ आप अपने आइडियाज़ को छुपाते हो। क्योंकि अगर आपने, मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ कि आपने बोला कि मैं ये सन की पेंटिंग बना रहा हूँ, है ना। तो आपके दोस्त भी अगर वो उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो वो भी सन की पेंटिंग बना के पहले रख देंगे। तो आपको जो पहचान चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको। आपके आइडियाज़ को चुराया जाता है डियर यहाँ। तो ये नहीं करना है आपको, सबको अपनी सारी बातें नहीं बतानी है। संडे तो एन्जॉय सबके साथ कीजिए, लेकिन संडे के बाद मंडे आता है ना, तो हम मंडे के लिए प्लानिंग करते हैं ना। तो जो प्लानिंग करते हो ना आप, उस प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वो छुट्टी लेनी है। मतलब कि आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा घुल मिलना आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि कुछ दिन आप इस तरीके से जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो सारी बातें बताने की एक आदत है ना, उसमें आप ये कंट्रोल कर पाओगे। ये मुझे इस कार्ड से लग रहा है। और सन कार्ड, ये भी सन कार्ड मेरे लिए होता है संडे, है ना। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई संडे के दिन आप एक ये काम कर सकते हो कि अकेले रहना। आपको अकेले रहने से जैसे डर लग रहा है, तो अकेले रहने की आदत डालने के लिए आपको ये संडे का यूज़ करना है कि आज मेरा संडे है तो मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगी। कुछ भी जो भी आपके दोस्त है उनसे डिटैच होने की ज़रूरत, थोड़ा सा। दोस्त हालांकि सबके लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन
आप जब तक इस चीज़ को ना समझ पाओ कि कौन लोग आपके लिए सही है और कौन गलत है, तब तक आप कुछ देर अकेले रहने की आदत डाल दो। यहाँ मैजिकल, तभी आप मैजिक को देख पाओगे। अपने आप को जो पहचान चाहिए ना आपको, वो आप देख पाओगे डियर। ये भी मैजिशियन का कार्ड है, लेकिन ये यहाँ ये ब्लॉकेज इसमें आया हुआ है, तो यही ब्लॉक है ना, उसे आपको खोलना है। यहाँ देखिए, आप मैजिशियन को देख सकते हो, ये अकेला ही मैनिफेस्ट कर रहा है ना। तो मैंने क्या बोला आपको इस कार्ड से, संडे से मैंने बोला ना आपको कि आपको अकेले काम करना है। अपने सारे आइडियाज़ को शेयर मत किया कीजिए डियर, आपके लिए यही गाइडेंस है। डिवाइन टाइम, देखिए उस डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, आपको सक्सेस मिले उसके लिए वो टाइम आपके लिए अभी राइट नाउ में है। हर वक्त आपको वो सक्सेस मिल सकती है, लेकिन वो आपको कब दिखेगा, जब आप मैनिफेस्ट अकेले करोगे, है ना। तो वही डिवाइन टाइम होगा आपका। वाटर, तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपका सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, तो उसके साथ आपको काम करना, अपनी क्रिएटिविटी पर आपको काम करना है। दूसरों के आइडियाज़ को मत उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपने खुद के आइडियाज़, आपके पास बहुत यूनिक आइडियाज़ है डियर, तो उसके साथ आपको काम करना है ना। तो अपने आप पर भरोसा रखिए डियर। फीलिंग्स, देखिए सबके साथ अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करना है आपको, यही यूनिवर्स कह रहे हैं। सारे मैसेजेस जो मैंने कार्ड्स के थ्रू दिए आपको, वही मैसेजेस इसमें से निकल के आ रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को संभालिए डियर, सबके ऊपर आंखें मूंद करके भरोसा मत कीजिए, है ना। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग करने के लिए आप अकेले रहिए, अपनी एनर्जी को, यही आपको बोला जा रहा है यहाँ। तो ग्राउंडिंग कीजिए, तभी आप रेडी हो, अपनी जो पहचान बनाना चाहते हो आप, उसके लिए रेडी हो पाओगे। आपके पास बहुत सारी एनर्जी है डियर, सन एक ही होता है ना, तो सन की ऊर्जा में आने के लिए आपको यही करना है। अपने आप को, अपने आप पर भरोसा रखना है। दूसरों की बातें ज़्यादा मत मानिए डियर, आप जल्दी से दूसरों पे भरोसा कर लेते हो, है ना। चलिए, तो ये थी रीडिंग। इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। पाइल नंबर 2 बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो आप, बहुत ही मैजिशियन की एनर्जी में हो आप, तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, है ना। चलिए, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।